नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। ब्रिजभूषण की बेशर्मी की दास्तां सुनाई और रो दिए। जी हां दर्शकों, आज हम ध्यान डालते हैं हमारे देश की गौरव पहलवान बहनों और भाइयों पर, जो कि पिछले 1-1.5 महीने से ब्रिजभूषण के खिलाफ धरने पर बैठे हैं और सरकार उनके साथ हिटलर जैसा रवैया अपना रही है। रिपोर्ट भेज रहे हैं हनुमानगढ़ से श्रीमान गोपाल झा। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों के समर्थन में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खापों और किसान संगठनों की महापंचायत हुई। करीब 5 घंटे चली महापंचायत में केंद्र सरकार को 9 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया। किसान नेता राकेश टिकैत ने महापंचायत में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। टिकैत ने कहा, अगर सरकार 9 जून तक ब्रिजभूषण को गिरफ्तार नहीं करती है और पहलवानों पर दर्ज केस वापस नहीं लेती है तो खाप नेता खुद पहलवानों को दोबारा जंतर मंतर पर धरने पर बैठाने जाएंगे। उधर जिस ब्रिजभूषण को बचाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत पूरी बीजेपी लगी हुई है, उस ब्रिजभूषण के खिलाफ 2 FIR में पहलवानों ने जो आरोप लगाया है उसे सुनकर कोई भी संजीदा इंसान हिल जाए। आरोप है कि ब्रिजभूषण ने महिला पहलवानों के साथ कथित रूप से कई बार छेड़छाड़ की, गलत तरीके से उन्हें छुआ, यहाँ तक कि सांस चेक करने के बहाने उनकी टी-शर्ट उतारी। नाबालिग पहलवान का आरोप है कि ब्रिजभूषण ने उससे फिजिकल रिलेशन की डिमांड की थी। नाबालिग पहलवान के पिता ने कहा, बेटी ने एशियन चैंपियनशिप में 62 किमी फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता। फिर 16 साल की उम्र में झारखंड के रांची में नेशनल गेम्स में जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। यहीं पर उनकी बेटी के साथ फोटो लेने के लिए ब्रिजभूषण ने जबरन उसे अपने पास खींचा। उसे बाहों में इतना कसकर जकड़ लिया कि वह खुद को छुड़ाने के लिए हिल तक नहीं पाई। अभिभावकों ने ब्रिजभूषण का काला चिट्ठा खोल दिया। एक नाबालिग पहलवान के पिता के मुताबिक ब्रिजभूषण ने नाबालिग पहलवान को कहा कि तुम मुझे सपोर्ट करो और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। पहलवान बोली कि मैं अपने बलबूते यहाँ तक आई हूँ और मेहनत करके आगे तक जाऊंगी। ब्रिजभूषण ने कहा कि एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल जल्द होने वाले हैं, कोऑपरेट नहीं किया तो खामियाजा ट्रायल्स में भुगतना पड़ेगा। ब्रिजभूषण ने नाबालिग पहलवान को कमरे में बुलाया। नाबालिग पहलवान प्रेशर में थी कि उसका करियर ब्रिजभूषण बर्बाद ना कर दे, इसलिए वह मिलने चली गई। वहां पहुंचते ही ब्रिजभूषण ने उसे अपनी तरफ खींचा और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। नाबालिग पहलवान इससे पूरी तरह सहम गई। उसने किसी तरह खुद को ब्रिजभूषण के चंगुल से छुड़ाया और कमरे से बाहर भाग निकली। 2022 के मई महीने में एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल हुए, जहां ब्रिजभूषण ने कहे मुताबिक नाबालिग पहलवान के साथ भेदभाव किया। ट्रायल के दौरान एथलीट के स्टेट से ही रेफरी और मैच चेयरमैन दोनों नहीं हो सकते। नाबालिग पहलवान के ट्रायल के दौरान उसे दिल्ली के पहलवान के साथ लड़ाया गया, जिसमें रेफरी और मैच चेयरमैन दोनों दिल्ली से थे, जो बिल्कुल नियमों का उल्लंघन था। नाबालिग पहलवान ने वहीं पर इसका विरोध किया। इस पर 2 टूक कहा गया कि उसे खेलना होगा, अन्यथा मुकाबले के दूसरे एथलीट को वॉकओवर यानी विजेता घोषित कर दिया जाएगा। नाबालिग पहलवान के मैच के वक्त रिकॉर्डिंग को स्विच ऑफ और ऑन किया जाता रहा ताकि वीडियो में गड़बड़ी कर सके। श्रीमान गोपाल झा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज।